आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें, जो समर्पित है अध्यापकों के लिए। यहाँ आपको मिलती हैं शिक्षा विभाग से जुड़े ताजा आदेश, नीतियों में बदलाव की पूरी जानकारी और शिक्षकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की साफ सटीक खबरें। साप्ताहिक बाल सभा की वीडियोज के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं साप्ताहिक बाल सभा 4 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से संबंधित एक्टिविटीज के बारे में। साथियों, हम हर सप्ताह साप्ताहिक बाल सभा की एक्टिविटीज आपके सामने लेकर आते रहते हैं। अगर किसी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यहाँ पे हम लिखेंगे साप्ताहिक बाल सभा दिन शनिवार। इसके बाद हमारा स्कूल का नाम, यूनेस्को बोर्ड, ब्लॉक नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम। इसके बाद हम चलते हैं आगे। सम्मानित सुगमकर्ताओं, आप लोग बाल संसद का गठन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त आप कुछ बाल सभा भी आयोजित कर चुके हैं। कहीं कुछ छूट रहा है तो आप पिछले सप्ताहों की गतिविधियों का पुनरावलोकन कर सकते हैं। पिछले सप्ताह की सभी गतिविधियों का पुनरावलोकन आप हमारे YouTube चैनल पर कर सकते हैं। हमने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया। साथ ही बाल संसद नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है जहां बाल संसद से संबंधित सभी वीडियो आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। अभी तक बाल संसद में हमने क्या क्या किया उसका रिवाइज कर लेते हैं। आपने विद्यालय की बाल संसद को 7 सदनों विभागों में विभक्त कर दिया है। अभी तक आयोजित बाल सभाओं में आप बच्चों को समझा चुके हैं कि यह सभी 7 विभाग कैसे काम करेंगे। कहीं कोई अस्पष्टता है तो आप वीडियो की सहायता ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं 4 अक्टूबर 2025 के बाल सभा के बारे में। आज का कार्यक्रम और गतिविधियां होंगी बाल अधिकार। बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में समझाया जाएगा कि क्या अधिकार होते हैं, किस तरीके बच्चों के अधिकार होते हैं। अब यह बात सभी स्तरों पर स्वीकार कर ली गई है। सभी दिशा में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर से चिन्हित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकार और शिक्षा के संदर्भ में भारत में स्वीकृत बाल अधिकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की प्रसंविदा, यूएन कन्वेंशन फॉर चाइल्ड राइट्स एंड राष्ट्रीय स्तर पर संसद द्वारा पारित अधिकार। तो यहाँ पे पहला तो है यूएन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, दूसरा भारत सरकार की जो संसद है वहां पे। तो हम दोनों में बात करेंगे। सबसे 4 तारीख में हम बात करेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की संप्रभुता, यूएन कन्वेंशन फॉर चाइल्ड राइट्स। बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की प्रसंविदा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस प्रसंविदा में सभी देशों ने अमेरिका तथा सोमालिया को छोड़कर ने यह वादा किया कि वे अपने राज्य के संसाधनों को बच्चों के विकास में प्राथमिकता दी जाएगी, इसका वे प्रयास करेंगे। सभी देशों ने बच्चों के विकास के लिए एक हस्ताक्षर साइन किए। इनमें से 2 देशों ने छोड़ दिया, अमेरिका और सोमालिया। साथ ही ऐसे सभी उचित विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उपाय करेंगे जिनसे माता या पिता कानूनी अभिभावकों, अगर किसी बच्चे का माता पिता नहीं है तो उनके जो कानूनी अभिभावक हैं वो, या और अन्य किसी व्यक्ति की देखरेख में रह रहे बच्चों को सभी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक हिंसा, चोट अथवा अपमान, उपेक्षा अथवा उपेक्षाजनक व्यवहार, दुर्व्यवहार अथवा यौन शोषण, जिसमें यौन भी शोषण भी शामिल है, से बचाया जा सके। इस संरक्षण उपायों में औचित्य के अनुसार बच्चे और उसकी देखभाल करने वाले को आवश्यक सहायता देने के लिए सामाजिक कार्यक्रम बनाने की प्रभावी प्रक्रिया शामिल की गई। यह सब प्रसंविदा 42 बाल अधिकारों को 4 क्षेत्रों में विभाजित करती है। तो हमारा जो यूएन कन्वेंशन फॉर चाइल्ड राइट्स है उसके अंदर 42 बाल अधिकार हैं जिनको 4 विभागों में विभक्त किया है। अमेरिका और सोमालिया को छोड़कर बाकी सारे देश इस बात पर राजी हो गए हैं कि वो अपने यहाँ पर जो भी संसाधन है उनके बच्चों को प्राथमिकता देंगे। साथ ही बच्चों के से जुड़ी हुई सभी तरीके के शोषण, दुर्व्यवहार या फिर उनसे उपेक्षा, मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, इन सभी चीजों से बच्चों की हिफाजत की जाएगी। इसके बाद आती है 11 अक्टूबर 2025 की बाल अधिकार। बच्चों के अधिकार होते हैं, यह बात सभी स्तरों पर स्वीकृत कर ली गई है। इसी दिशा में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हित करी गई। तो हमने 2 बताए थे पिछले, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन कन्वेंशन फॉर चाइल्ड राइट्स और एक राष्ट्रीय स्तर पर। हमने 4 अक्टूबर को बात कर ली थी यूएन कन्वेंशन वाला। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर।
राष्ट्रीय स्तर पर संसद द्वारा पारित अधिकार हैं। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम में निम्नलिखित बाल अधिकार उल्लिखित हैं। पहला है, प्रत्येक बच्चे को जन्म लेने और जीवित रहने का पूर्ण अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के पोषण अथवा पर्याप्त भोजन पाने का अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को माता पिता एवं समुदाय का भरपूर प्यार एवं दुलार पाने का अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को घर अथवा घर के बाहर संरक्षण सुरक्षा का अधिकार है। प्रत्येक बच्चा स्वाभाविक रूप से मनोरंजन भी चाहता है, तो इसे मनोरंजन का अधिकार है। प्रत्येक बच्चा खेलना अवश्य पसंद करता है और यह उसके जीवन के लिए आवश्यक है, अतः उसे खेलने का अधिकार प्राप्त है, कोई उसे खेलने से मना नहीं कर सकता है। प्रत्येक बच्चे को अपने मनोभावों को प्रकट करने अर्थात अभिव्यक्ति का अधिकार है। बच्चे ही देश के भावी कर्णधार हैं, इसलिए प्रत्येक बच्चे को सुयोग्य नागरिक बनने का अधिकार है। अगर बच्चे में कोई कमी है और वो उसको छोड़ के अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं तो कोई उसे पूर्ण अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को सर्वांगीण विकास का अधिकार है। 6 से 14 बच्चे वर्ष के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने एवं पूरा करने का अधिकार है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा बताया गया है। उसका पूरा अधिकार है कि 6 से 14 साल की उम्र का जो भी बच्चा है वो 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है सरकारी स्कूलों में। निःशक्त विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, इन्हें विकलांग या दिव्यांग भी कहते हैं, बच्चों को भी निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त पाने का और पूरा करने का अधिकार है। किसी बच्चे के साथ लैंगिक, जाति अथवा धार्मिक भेदभाव न किया जाए, उन्हें समानता का भी अधिकार दिया गया है। तो ये 12 अधिकार भारत की संसद द्वारा पारित किए गए हैं। ये सारे अधिकार बच्चों को प्रदान किए गए हैं, कोई इनसे छीन नहीं सकता है। अब इसके बाद आते हैं हम महत्वपूर्ण नोट, आज के अन्य बिंदु जो हैं। बच्चों को बाल संसद के बाद कार्यों से एक बार बिना प्रेषित कराएं, उन्हें विद्यालय में उपस्थिति के लिए प्रेरित करें। बड़े बच्चों को प्रेरित करें कि छोटे बच्चों विशेषकर कक्षा 1 के बच्चों को अपने साथ ही विद्यालय आने के लिए उत्साहित करें, ताकि बच्चे खुशी खुशी विद्यालय आए। बच्चों से ऐसे बच्चों की जानकारी लेने का प्रयास करें जो विद्यालय में नामांकन की आयु है लेकिन अभी नामांकित नहीं है। ऐसे बच्चों की सूची तैयार करें जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करने के लिए उन्हें मीना की कहानियों में से क्या मुझे स्कूल अच्छा लगता है की कहानी दिखाएं। इसी के साथ आज की बाल संसद बैठक का समापन किया जाता है। धन्यवाद साथियों। इस अंदर था हमारा 4 अक्टूबर और 11 अक्टूबर की बाल संसद का क्या क्या एक्टिविटी करानी है वो ये आप इसकी PDF हमारे ब्लॉग से ले सकते हैं। सीधे आप इसको प्रिंट करा के अपना रजिस्टर में लगा दें तो आपका पूरा बाल संसद रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।